तो हमने लास्ट लेक्चर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट किया है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मुझे बता दो क्या है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन। BRS क्या है? तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? BRS। हाँ आपको तो चलो सभी को मैं मतलब क्या है कि भी स्मार्ट की तरफ से एक नोबेल प्राइज देता हूं। हाँ तो हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला था कि पासबुक और कैश बुक, इसका मैंने कंपैरिजन बता दिया। तो आप फटाफट मुझे बताओ क्या क्या हमने पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं। कैश बुक और पासबुक, बराबर। जब बिजनेसमैन बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो एंट्री कहां पे होती है? बिजनेसमैन उसके कैश बुक में बैंक कॉलम में उसकी एंट्री कर देता है, बराबर। कैश बुक बैंक कॉलम उसने मेंटेन किया होगा, कैश बुक में बैंक कॉलम मेंटेन किया होगा, उसमें एंट्री कर देगा कि मैंने डिपॉजिट किया है या विड्रॉल किया है। और दूसरी एंट्री कहां पे होगी? बैंक के साइड से पासबुक में एंट्री होगी, बराबर। मतलब एक एंट्री होगी कैश बुक में, दूसरी एंट्री होगी पासबुक में, करेक्ट है। एक एंट्री कहां पे बोलो? कैश बुक, दूसरी पासबुक, करेक्ट है। कोई डाउट है? तो ऐसी केस में एंट्री किस तरह से होगी? सोचो कि आपने अमाउंट डिपॉजिट की बैंक में, तो आप एंट्री क्या करोगे? एज एन बिजनेसमैन एंट्री क्या करोगे? बैंक इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। बैंक को ने पर्सन है ना, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। बैंक अकाउंट डेबिट, और गया कि अपने पास से कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट कौन सा है? रियल, ठीक है। तो एंट्री क्या आ गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट है। एंट्री क्या आ गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किसकी बुक में एंट्री आ गई? बिजनेसमैन। मतलब मैंने एज एन बिजनेसमैन बैंक को डेबिट दे दिया बिकॉज बैंक इज रिसीवर। और बैंक ने क्या किया होगा? बैंक ने बोला होगा मेरे पास कैश आ गई, तो कैश अकाउंट डेबिट। एंड हु इज गिवर? किसने दी कैश बैंक को? कस्टमर ने। तो बैंक ने एंट्री क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। मतलब आप देखो बैंक ने कस्टमर को क्रेडिट दे दिया, मैंने जब पैसे दिए मैंने बोला बैंक रिसीवर है, तो बैंक ने मुझे क्या बोला? गिवर। मैंने अगर बैंक को डेबिट दे दिया, बैंक ने मुझे क्या दे दिया? क्रेडिट। लॉजिकली क्या होता है, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक रिसीवर है और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कौन हूं? गिवर। तो बैंक को मैंने डेबिट दे दिया तो बैंक ने मुझे क्या दिया होगा? क्रेडिट। वैसे ही जब अमाउंट विड्रॉ की तो मैंने क्या किया? बैंक ने मुझे पैसे दिए, बैंक से निकालना, बैंक इज गिवर। और बैंक ने क्या कहा? मैंने कस्टमर को वापस दिया, मतलब कस्टमर कौन है? रिसीवर। मतलब जब जब आप डेबिट दोगे आपके बुक में बैंक को, बैंक ने आपको क्या दिया होगा? क्रेडिट दिया होगा। ये लॉजिकली ऐसा ही होना चाहिए। इस वजह से मैंने आपको बोला था कैश बुक की डेबिट साइड पासबुक के क्रेडिट साइड के साथ कंपेयर करना। फिर से बोलो, कैश बुक की डेबिट साइड पासबुक के क्रेडिट साइड के साथ, एंड कैश बुक की क्रेडिट साइड पासबुक के डेबिट साइड के साथ कंपेयर करो। अभी कैश बुक के डेबिट साइड का मतलब क्या है? डिपॉजिट। कैसे पता चला आपको? इतनी सी बात है सर। हाँ इतनी सी बात है, कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है। अरे सिंपल बात है, बैंक को जब बैंक को पैसे तो हम क्या बोलते हैं? बैंक इज रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। जब पैसे डिपॉजिट किए तो बैंक रिसीवर की गिवर? रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर ऐसा आता है। और कैश बुक की डेबिट साइड, कैश बुक बैंक कॉलम की डेबिट साइड हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिट। अगर कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है तो क्रेडिट साइड क्या होगी? फिर से बोलो, कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है तो क्रेडिट साइड विड्रॉल। और पासबुक में क्या होगा? डेबिट साइड। एग्जैक्टली उल्टा होगा ना। पासबुक में जो हम कैश बुक में करते हैं उसके एग्जैक्टली अपोजिट कहां पे होता है? पासबुक में। तो कैश बुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है तो पासबुक की डेबिट साइड विड्रॉल होगी, उल्टा। और कैश बुक की क्रेडिट साइड डिपॉजिट, सॉरी कैश बुक की क्रेडिट साइड विड्रॉल है तो पासबुक की कौन सी साइड विड्रॉल होगी? तो डेबिट साइड। उल्टा होने वाला है, ये हमने देखा था। बाद में मैंने बोला था कि अगर डेबिट साइड पे कंटिन्यूअस एंट्रीज है, कहां पे? डेबिट साइड पे। हमने सभी इंटरेस्ट डेबिट साइड पे किया, इसका मतलब क्या किया? डिपॉजिट किया। इसका मतलब क्या किया? डिपॉजिट किया। अगर डिपॉजिट ज्यादा हो तो आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होगा कि ओवरड्राफ्ट होगा? बैलेंस। बैलेंस कब होगा? अगर हम डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट करते हैं मतलब क्या देते हैं? डेबिट। मैं एज एन बिजनेसमैन बैंक को क्या बोलता हूं? रिसीवर, जब मैं डिपॉजिट करता हूं। समझ में आ गया? ठीक है। तो ऐसी केस में क्या हो जाएगा? उस अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट देंगे। और मैंने आपको बोला था किसी भी अकाउंट को कौन सा बैलेंस आता है? जो साइड ज्यादा, मतलब डेबिट साइड क्रेडिट से ज्यादा हो तो डेबिट बैलेंस आएगा। कैसे? डेबिट साइड पे 10,000 रुपए और विड्रॉल मतलब क्रेडिट साइड पे 5,000, तो आप टोटल ले लो। टोटल कौन सी लोगे? 10,000 10,000 दोनों साइड पे लिखोगे। क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,000। लेकिन ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन टोटल के नीचे लाते हैं ना, ब्रॉट डाउन करके, वो कहां पे लाते हैं? डेबिट साइड पे। मतलब अल्टीमेटली बैलेंस कहां पे आएगा? जो साइड ज्यादा वहां पे बैलेंस आता है। तो अगर आपने डिपॉजिट ज्यादा किया हो तो डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस मतलब क्या? डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब क्या? बैलेंस होगा। और क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब क्या? विड्रॉल ज्यादा है। कैश बुक की क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब विड्रॉल ज्यादा है। विड्रॉल ज्यादा है डिपॉजिट से, तो ऐसे केस में क्या होगा? बैलेंस या ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट। क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। क्लियर है?
कोई डाउट है? नो? अभी आप मुझे बताओ, कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? कैश बुक बैंक कॉलम डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या? डिपॉजिट ज्यादा था मतलब बैलेंस है। कैश बुक डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ये हम क्या बोलते हैं? बैलेंस। तो पासबुक में कौन सा बैलेंस होगा उसी वक्त? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि जो एंट्री डेबिट साइड पे वही एंट्री वहां पे क्या है? क्रेडिट साइड पे ना। तो यहाँ पे अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी, वहां पे कौन सी साइड ज्यादा होगी? क्रेडिट साइड। समझ में आ गया? उसके बाद में अगर कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब विड्रॉल साइड ज्यादा ना, मतलब बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है? ओवरड्राफ्ट। डिपॉजिट से विड्रॉल ज्यादा है तो ओवरड्राफ्ट है। तो अगर ओवरड्राफ्ट है तो ऐसे केस में क्या होगा? कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, पासबुक में डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होगा, क्योंकि पासबुक की डेबिट साइड विड्रॉल है। फिर से हम अगर बैंक को डेबिट देते, रिसीवर करके डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक क्या बोलती? कस्टमर गिवर। हम बैंक को डेबिट देते हैं, बैंक हमें क्रेडिट देती है। तो डिपॉजिट के टाइम पे हम डेबिट देते हैं, बैंक क्या देती है? पासबुक में क्रेडिट। तो जो डिपॉजिट साइड है कैश बुक में डेबिट होगी, पासबुक में क्रेडिट होगी। वैसे ही विड्रॉल साइड क्या होगी? कैश बुक में कौन सी साइड विड्रॉल होगी? क्रेडिट साइड, और पासबुक में डेबिट साइड। जो साइड ज्यादा वो बैलेंस। तो अगर डेबिट साइड ज्यादा मतलब डिपॉजिट ज्यादा है तो बैलेंस आए कि ओवरड्राफ्ट आएगा? बैलेंस। बराबर। और अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस मतलब बैलेंस है, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो पासबुक में कौन सा क्रेडिट बैलेंस को हम बैलेंस मानेंगे। आ रहा है समझ में? ये जो हमने पढ़ा था इसमें कोई डाउट है किसी को? उसके बाद में मैंने बताया था कि आज अगर एंट्री हमने कहां पे की? आज हमने एंट्री की कैश बुक में, और कुछ दिनों बाद एंट्री हो गई पासबुक में, तब तक क्या दिखाई देगा? कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस दिखाई देगा। आज चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में, आके हम कहां पे एंट्री करते हैं? कैश बुक के बैंक कॉलम में, कि हमने डिपॉजिट किया, बट एंट्री पासबुक में हो गई क्या? नहीं। एंट्री पासबुक में कब होती है? जब चेक क्लियर होता है। मतलब तब तक के लिए क्या हो गया? हमारे हिसाब से पासबुक के, कैश बुक के हिसाब से क्या है? डिपॉजिट हो गया, लेकिन पासबुक में डिपॉजिट की एंट्री है ही नहीं। तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? कंपैरिजन में ज्यादा दिखाई देगा, पासबुक का बैलेंस कम दिखाई देगा। ये जो डिफरेंस है इसे क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। गलती नहीं है, मैंने जब चेक डाला तो एंट्री की, गलत मैं भी नहीं हूं। और वो जब तक क्लियर नहीं होता तब तक वो एंट्री नहीं करेंगे, तो वो भी गलत नहीं है। समझ में आया? तो गलती किसी की नहीं है। समझ में आ गया? कोई डाउट है? नो? पक्का? डन। ओके, आगे और क्या था? चेक डिपॉजिटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मतलब मैंने चेक किसी को साइन करके दे दिया, बोला कि ये पैसे ले लो बैंक से, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है। अब आपके बैंक अकाउंट, चेक क्या करेगा? वो उसके बैंक अकाउंट में डालेगा, उसके बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में प्रेजेंट होगा, तब जाके चेक क्लियर होगा, मेरे अकाउंट से पैसे कट होंगे। अब या बोलो, जिस दिन चेक इशू किया तब मैं एंट्री करूंगा कहां पे? कैश बुक में। लेकिन पासबुक में एंट्री कब आएगी? जब चेक प्रेजेंट होगा तब एंट्री आएगी ना। तो तब तक क्या दिखाई देगा? कैश बुक में मैंने विड्रॉल की एंट्री की है, कैश बुक का बैलेंस कम, पासबुक में एंट्री है ही नहीं, तो पासबुक का कंपैरिजन में ज्यादा। ये कंपैरिजन ओके कम ज्यादा होता रहता है टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। और क्या था? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ओके, या डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? पैसे डायरेक्टली किसके पास आए? बैंक के पास। डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्टली कुछ बिल्स रिसीवेबल थे उसका डायरेक्टली कलेक्शन किया, आपने बताया था, पहले ही बताया था, उन्होंने कलेक्शन कर दिया, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एंट्री कहां पे आएगी? किसको पता? है नाम ही क्या बोलता है? डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। पैसे कहां पे आए? बैंक। पहले एंट्री कहां पे होगी? पासबुक। बैंक ने एंट्री कहां पे की होगी? उनके रिकॉर्ड में ना, मतलब उनका रिकॉर्ड मतलब कि अपने लिए क्या है? पासबुक। क्लियर? तो पासबुक में पहले एंट्री हो गई, लेकिन कैश बुक में एंट्री कब पता चलेगी? जब हम पासबुक अपडेट कर लेंगे तब वहां पे पता चलेगा, वो एंट्री कर देंगे। तब तक क्या होगा? आपके बैंक अकाउंट में तो पैसे आ गए, बैंक अकाउंट के पासबुक में एंट्री आ गई, पैसे आ गए, बट आपके कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो तब तक क्या दिखाई देगा? बोलो। कैश बुक में कम दिखाई देगा, पासबुक में थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि पासबुक में एंट्री है ना पैसे आने की। बाद में और क्या पढ़ा था हमने? बोलो। नहीं, उसके पहले एक पढ़ा ना, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। फटाफट बोलो। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक क्या होगा? अच्छा, ये किसको पता है? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, किसको पता है? मुझे पता है। अगर मुझे पता होता तो डायरेक्ट क्यों बोला होता? क्या बोल रहे? डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। तो पहली एंट्री कहां पे की होगी? पासबुक। पासबुक में पहली एंट्री हो गई होगी, बैंक ने की होगी, और पासबुक का बैलेंस क्या? ज्यादा हो गया, कम हो गया? कम ना। क्यों? पैसे जा रहे, तो कम हो गया होगा। ठीक है। और कैश बुक का कंपैरिजन में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि कैश बुक में तो पेमेंट की एंट्री की ही नहीं है।
तो जब आपको पता चलता है कि ये बैलेंस बढ़ गया, ये बैलेंस कम हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों बैलेंस को मैच करने के लिए क्या कर सकते हो, सिंपली प्लस या माइनस कर सकते हो। लास्ट में मैंने कल जाते जाते क्या बताया था, बिल डिस्काउंटेड, बट डिसऑनर्ड। याद है स्टेप्स, याद है, बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड। कल का देखो डायग्राम सभी के सामने है, कल का है ना सभी के सामने, एक बार देख लो। मैंने पहला स्टेप क्या बताया था, ए ने बी को सेल किया क्रेडिट पे, कितना 10,000 मिला, ए ने बी को सेल किया कितना 10,000। इमीडिएटली ए ने बी के नाम से ऑर्डर निकाले राइटिंग में कि आप मुझे 3 महीने बाद इस डेट पे इतना पेमेंट कर दोगे। मैं क्या बोलता हूं, मुझे तुम पे भरोसा नहीं, आप मुझे लिख के दे दो, वो मुझे लिख के नहीं दे रहा, तो मैंने खुद ही लिखा कि तुम मुझे इस डेट पे इतना पेमेंट करोगे, उसे बोला कि इसके ऊपर साइन कर दो, ठीक है। अभी उसने वो बिल ले लिया, सेकंड स्टेप हो गई, हमने बिल बना के दे दिया, ओके। उसने क्या किया, बिल लेके साइन करके वापस दिया, थर्ड स्टेप। अभी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, उसने उसके ऊपर कितना लिखा है 3 महीना, तो उससे पहले पैसे मांगने जा सकता हूं मैं, हाँ है ना, 3 महीने से पहले पैसे मांगने जा सकता हूं, नहीं जा सकता, समझ में आ गया। तो मैं कब जाऊंगा, 3 महीने बाद। बट 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद पैसे की बहुत जरूरत पड़ी, तो आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे, आपके बैंक के पास, बैंक को क्या बोलोगे, बैंक को क्या बोलोगे, ये जो बिल है, ये बिल का मुझे 3 महीने बाद पेमेंट मिलने वाला है, बट मुझे पैसे आज जरूरत है, तो आप एक काम कर लो, मुझे पैसे दे दो, लगता है तो ये बिल आपके पास रख लो, ठीक है, हमारा बिल आपके पास है, ओके। तो उस केस में ये बिल उसके पास दे देंगे, किसके पास, बैंक के पास, और बैंक के पास से बदले में क्या लेंगे, पैसे, क्लियर, बैंक के पास से क्या लेंगे, पैसे। अभी बैंक ने आपको पैसे क्यों दिए, क्योंकि बैंक को पता है कि उसके ऊपर राइटिंग में है कि कोई उसे पैसे देने वाला है, और बैंक को ये टेंशन नहीं है, अगर उसने पैसे नहीं दिए, जिसने साइन किया है, तो जो लेके गया वो तो अकाउंट होल्डर है ना, उसके पास से तो कभी भी पैसे ले सकता है, वो तो हमेशा अपने कॉन्टैक्ट में है, ये हमेशा हमारे यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करता है, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं ना, मैं अपने दोस्त के नाम से बिल बनाता हूँ, ठीक है, वो जाएगा उसके बैंक में और बोलेगा कि ये जो है वो बिल रख लो, ठीक है, और मुझे पैसे दे दो, 9,000 रुपये मिलेंगे, मान लो 9,500 के 9,000 मिलेंगे, और आके रात को, ठीक है, मस्त पार्टी कर लेंगे, ठीक है। तो आपको मिल सकता है क्या, मिल सकता है, अरे आप बिल तो आपने भी साइन किया ना, अकाउंट होल्डर, बट आपका अकाउंट, जिस अकाउंट में, जिस बैंक में अकाउंट है, वहां पे जाके पैसे मांग लो, करंट अकाउंट को मिलता है। ये स्टूडेंट मुझे डाउट पूछते हैं, इस वजह से बोल रहा हूं कि सर आपने बोला कि सर बिल एक ने दूसरे के ऊपर बनाया, तुमने साइन करके मुझे दे दिया, ठीक है, मैं बैंक में जाता हूं, बैंक में जाके मांगता हूं कि बोलता हूं कि मुझे ये बिल जो है उसका पैसा अभी दे दो, और 3 महीने बाद तुम उस पर्सन से ले लो, ठीक है। तो बैंक ने, जैसे कि बाकी बिजनेसमैन के लिए कहते हैं वैसा मुझे भी करना चाहिए, लेकिन मुझे ना बोल दिया, तो याद रखना ये उनके बिल पास किए जाते हैं या पेमेंट किया जाता है जिनका क्रेडिट वर्दीनेस होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना होता है उस अकाउंट में, वो देखा जाता है, कितने सालों से, ये सभी देख के आपका बिल क्या किया जाता है, उसके पैसे एडवांस में दिए जाते हैं, और इंटरेस्ट कट किया जाता है 2 महीने का। कल मैंने कैलकुलेशन भी बताया था अप्रोक्सीमेट क्या क्या होता है, और उसके बाद में बाकी पैसे क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 10,000 में से मैंने क्या बोला था आपको, 9,900 दे दिए उन्होंने। अभी 2 महीने बाद, 1 महीना तो ऑलरेडी हो चुका है, आपको 9,900 दे दिए, 2 महीने बाद बैंक क्या करेगी, उसके पास जाएगी, किसके पास, जिसने साइन किया, और साइन किया है उससे पैसे मांगेगी, उसने पैसे दिए तो बात ही खत्म, ट्रांजेक्शन पूरा खत्म हो गया ना। बैंक ने मुझे 9,900 दे दिए, उससे कितने मिल गए, 10,000, मतलब इंक्लूडिंग जो इंटरेस्ट है वो उनको मिल गया। लेकिन अगर उस पर्सन ने पैसे देने से मना कर दिया तो क्या, वो आएंगे हमारे पास, मतलब मैंने जो पैसे लिए ना उनके पास से मेरे पास, और मेरे अकाउंट से पैसे डायरेक्टली माइनस कर देंगे, मैं उनका अकाउंट होल्डर ही रहूंगा, ऐसे भी किसी पर्सन को नहीं देंगे। मेरे अकाउंट से पैसे कट किए, मुझे पता भी नहीं है, पहली एंट्री कहां पे आएगी, क्या वो मुझे फोन करेंगे कि मैं आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करने वाला हूं, डेबिट करने वाला हूं, पैसे पहले निकाल लो, ऐसा करेंगे नहीं। वो तो डायरेक्टली जैसे ही पता चलता है वहां से डिस्काउंट हो गया, वैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट किए जाएंगे। भाई आपके अकाउंट का बैलेंस कम हो गया, पासबुक में उसकी एंट्री आ गई, लेकिन कैशबुक में एंट्री नहीं है, तो क्या दिख रहा है, पासबुक में बैलेंस कम दिख रहा है, और कैशबुक में बैलेंस कंपैरिजन में ज्यादा दिख रहा है। समझ में आ गया, यहां तक हमने पढ़ा था, यहां तक कोई डाउट है, बोलो, नहीं है।
एक क्वेश्चन आपके सामने लेके देखते हैं कि कैसे आपके यहाँ पे पेज नंबर क्या है लगभग VRS का 50? हाँ, ध्यान देना। दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है? सामने देखो भाई, कहाँ पे हो? ध्यान दो, मैं सामने देखो बोल रहा हूँ, आप आपस में लगे हो। हाँ, चलो पढ़ने की तरफ ध्यान दो, बाकी चीजें छोड़ दो, ठीक है? चलो, देख रहे हो सभी? नहीं सर, हमें चेहरा देखना पसंद है। किताबें क्या देखे? इसके ऊपर गाने भी है। तेरे चेहरे से नजर नहीं आती किताबें हम क्या देखे। हाँ, पता है ना गाना? ने गाने को थोड़ा मॉडिफाई किया। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। खुश तो मैं हमेशा रहता हूं। कब दुखी देखा है मुझे? आज तक कभी दुखी देखा है? हाँ, आज तक कभी दुखी देखा है कि मुझे क्लास में? नहीं। चलो आगे। नहीं, दुखी नहीं, कल वो प्रेशर था, ठीक है? दुखी नहीं, वो तो लाइफ में चलता रहता है।
ठीक है, तो चलो ध्यान दो आगे। अभी यहां पे ध्यान दो, सभी लोग ध्यान देंगे। यहां पे दिया आपको बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, करेक्ट है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, और दूसरा क्या दिया है, पासबुक, करेक्ट है। अभी आपको कंपैरिजन करना है दोनों के बीच में, कैश बुक और पासबुक के बीच में। आप बताओ मुझे कैश बुक की कौन से साइड के साथ कंपेयर करोगे? कैश बुक की डेबिट साइड पासबुक के क्रेडिट साइड के साथ। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, और यहां पे देखो कैश बुक की डेबिट साइड पासबुक के क्रेडिट साइड के साथ, और कैश बुक की क्रेडिट साइड पासबुक के डेबिट साइड के साथ। अभी सभी लोग ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। कैश बुक की डेबिट साइड और पासबुक की क्रेडिट साइड कंपेयर करनी, करेक्ट है। कैश बुक के डेबिट साइड पे लिखा है टू राम प्रसाद 1500, ठीक है, और पासबुक के क्रेडिट साइड पे भी लिखा है बाय राम प्रसाद 1500। मतलब जो एंट्री कैश बुक के डेबिट साइड पे वही एंट्री पासबुक के क्रेडिट साइड पे, तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। सिंपली हाँ, इतना लेट, ओके, हाँ, तो बोलो ध्यान दो, सभी लोग ध्यान देंगे। हरिओम। हाँ, चलो ध्यान मत दो यहां वहां पे। हाँ, तो यहां पे मुझे बताना, हाँ क्या बोल रहा था, 1500। अभी यहां पे देखो कैश बुक के डेबिट साइड पे किसी पर्सन का नाम है, इसका मतलब क्या बनता है? हाँ, पैसे डिपॉजिट है। अरे पैसे डिपॉजिट है कि चेक डिपॉजिट है? चेक डिपॉजिट है। किसने दिया था? राम प्रसाद। समझ में आ रहा है? मतलब डेबिट साइड डिपॉजिट है, वो डिपॉजिट में किसी का नाम दिख रहा है। अगर कैश डिपॉजिट की होती तो वहां पे टू कैश आना चाहिए था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं? टू कैश। लेकिन वहां पे पर्सन का नाम आया, मतलब क्या? बैंक इज रिसीवर, बैंक के डेबिट साइड पे आया, और राम प्रसाद गिवर, मतलब राम प्रसाद ने क्या दिया था? चेक दिया था, बराबर। तो अभी अब देखो आगे चेक करते जाओ। बाद में कौन है? वसंत कृष्णा है क्या क्रेडिट साइड पे पासबुक के? देख लो, अमाउंट भी चेक कर लो। देवीदास है क्या? आगे कृष्ण मुरारी नहीं है, कहां गया? ऐसे से वो कैश बुक से पासबुक में आया था, बीच में खोपचा है ना बीच में, हाँ ठीक है, तो उसके आगे बढ़ा ही नहीं वो। हाँ बोलो क्या हुआ? अरे नहीं है पता है, बट क्या हुआ क्या? हाँ, चेक तो डिपॉजिट किया था, कैश बुक में दिख रहा है। किसका? कृष्ण मुरारी, बट वो पासबुक में एंट्री नहीं। इसका मतलब क्या? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तो आपके यहां पर लिख देना कृष्ण मुरारी के लिए, आपके नोट्स में लिख दो। क्या लिखोगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर लिखा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हो गया? उसके नीचे क्या नाम है? ना हो गया? क्या है? कैलाश नाथ एंड कंपनी। ये कहां पे? कैश बुक के डेबिट साइड पे, बट पासबुक के क्रेडिट साइड पे नहीं। वन सेकेंड, क्या हुआ मीनिंग? सेम ना? क्या? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, उसे भी लिख देना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड लिखा। दो मिल गए, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। नीचे क्या दिया है? बैलेंस कैरिड डाउन 1100, लेकिन क्रेडिट साइड पे क्या दिख रहा है? बैलेंस कैरिड डाउन 300। ये डिफरेंस आना ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि ये दो जो है वो तो मिल गए, आगे और भी मिलने वाले हैं। तो अगर आप सभी अमाउंट लिखते नहीं हो तो डिफरेंस तो आना ही है। उसके बाद में आगे देखो, आगे क्या है? अभी आप देखो, कैश बुक की डेबिट साइड पासबुक के क्रेडिट साइड के साथ कंपेयर की। अभी पासबुक के क्रेडिट साइड डेबिट साइड के साथ कंपेयर करो, क्योंकि कुछ आइटम ऐसे हो सकते हैं जो पासबुक में दिख रहा है बट कैश बुक में नहीं। समझ आ गया? कैश पासबुक का देखो आप क्या दिया है? राम प्रसाद हो गया, वसंत कृष्ण हो गया, देवीदास हो गया। हाँ, सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड बिल्स कलेक्टेड मिला गया। ये मिला कि नहीं है? वहां पे है कि नहीं? ठीक है, तो कहां पे? पासबुक के क्रेडिट साइड पे। मतलब पासबुक में डिपॉजिट हो गया बट उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? पासबुक में आया, बैंक में आया, बट एंट्री हमारे यहां पे नहीं है। ऐसा क्या? डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक लिख देना वहां पे, ये दोनों को।
मीनिंग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना समझ में? एग्जैक्टली क्या हुआ, बैंक में पैसे आ गए, बैंक में एंट्री आ गई, हमें पता भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। डन। क्या हुआ? हाँ, नेक्स्ट, कैश बुक के क्रेडिट साइड, पासबुक के डेबिट साइड के साथ। चलो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है क्या दोनों जगह पे? आगे बाय रामचंद्र है क्या? अमाउंट भी सेम है। आगे बाय साईनाथ है क्या? आगे बाय ड्राइंग्स है क्या? बाय सैलरी है। बाय घनश्याम नहीं है। इसका मतलब घनश्याम नाम ये कहां पे दिख रहा है? कैशबुक के क्रेडिट साइड पे, विड्रॉल साइड पे, पेमेंट साइड पे। विड्रॉल मतलब पेमेंट साइड पे, बट वो पासबुक में नहीं दिख रहा है। मतलब मेरे साइड से मैंने चेक दिया होगा, बट वो चेक प्रेजेंट नहीं किया होगा घनश्याम ने, तो लिख देना वहां पे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, सॉरी चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इश्यूड, चेक इश्यूड, क्या हुआ? बट नॉट प्रेजेंटेड। हो गया, डन। और एक मिल गया। अभी क्या करूं? हो गया काम या और कुछ बाकी है? क्या बाकी है? कैशबुक की क्रेडिट साइड पासबुक के डेबिट साइड के साथ कंपेयर किया, लेकिन पासबुक की डेबिट अलग से देखनी पड़ी, कुछ बचा तो नहीं है। पासबुक की डेबिट देखो, पहला सैलरी तक तो हो गया था कंपैरिजन, राइट। अगर क्या है, सब्सक्रिप्शन टू क्लब, टू LIC प्रीमियम एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये तीनों केस में क्या हुआ है, पासबुक में इसे डेबिट तो किया है, मतलब खर्चा तो दिखा है, पेमेंट तो दिखा है, लेकिन कैशबुक में नहीं दिखा है। इसका मतलब क्या बनता है, किसने पेमेंट किया? बैंक ने, डायरेक्ट। अगर हमें पता भी नहीं है तो ये वहां पर लिख देना डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट ऑब्लिक डिडक्शन बाय बैंक, लिखा डायरेक्ट पेमेंट ऑब्लिक डिडक्शन बाय बैंक। डन। चलो हो गया, 4 रीजन मिल गए। अभी अच्छा मुझे बता दो, कैशबुक में डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? ठीक से देखना और बताना। गलती हो गई तो यहां से मैं कुछ तो भी फेंक के मारूंगा माउस। हाँ, कैशबुक में कौन सा बैलेंस है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? नहीं, डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, करेक्ट है, क्रेडिट बैलेंस है। ओके, ऐसा हाथ में कुछ रखता, धमकी देना पड़ता है, मतलब वहां पे कहीं थोड़ा सा सोचिए। आता सब कुछ है, बट जल्दबाजी में आप गलत बोल देते हो, सोचते नहीं हो, ठीक है। तो कैशबुक में डिफरेंस डेबिट साइड पे दिख रहा है, बट वो टोटल के नीचे जब लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब इसे कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा मुझे बता दो, कैशबुक को क्रेडिट बैलेंस है, मतलब विड्रॉल साइड ज्यादा होगी ना, क्रेडिट साइड ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस। और देखो ना यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है, टोटल ले लो, क्रेडिट साइड ज्यादा है तभी जाके डेबिट साइड पे फर्क पड़ा है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब विड्रॉल ज्यादा है, कैशबुक में क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब विड्रॉल ज्यादा है, और विड्रॉल ज्यादा है मतलब बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है? ओवरड्राफ्ट है। समझ में आया क्या है? ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है, वहां पे लिख देना, लिख देना। ये बैलेंस जो दिखाया ना, बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 1100, उसे टोटल के नीचे अलग ले लो, ऐसा दिखाओ एरो करके। टोटल के नीचे कहां पे आएगा वो? क्रेडिट साइड पे। टू बैलेंस कैरिड डाउन कैशबुक में है ना कितना? 1100। ये टोटल के ऊपर है ना, बैलेंस कहां पे जाता है? टोटल के नीचे। क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लिखा? ये कौन सा है? लिख देना वहां पे, क्रेडिट बैलेंस मींस ओवरड्राफ्ट, वहीं पे लिख देना क्रेडिट बैलेंस मींस ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस किसमें? कैशबुक में। लेकिन पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो वो डिपॉजिट, ज्यादा डिपॉजिट हो गए। भाई भाई मैंने क्या बोला था? कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है तो पासबुक की क्रेडिट साइड डिपॉजिट है। तो पासबुक में डिपॉजिट ज्यादा है, डिपॉजिट ज्यादा है, डिपॉजिट ज्यादा है, मतलब कौन सी साइड ज्यादा हो जाएगी? डिपॉजिट, क्रेडिट साइड किसकी? कैशबुक की, सॉरी पासबुक की। और पासबुक की क्रेडिट साइड डिपॉजिट ज्यादा है, इसका मतलब क्या? पहले तो क्रेडिट साइड की टोटल लेंगे, दोनों जगह पे लिखेंगे, उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे, आएगा टू बैलेंस। टू बैलेंस क्या आएगा? कैरिड डाउन, ठीक है। क्रेडिट साइड ज्यादा है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और उसे टोटल के नीचे लेंगे तो कहां पे लेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब कौन सा बैलेंस है वो? क्रेडिट बैलेंस। और डिपॉजिट ज्यादा है मतलब क्या? बैलेंस है।
तो याद रखना, कभी भी याद रखना, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस। सभी को पता है ना, जो साइड ज्यादा, मैंने बेसिक पढ़ाते वक्त ये बात पढ़ाई थी क्या, जो साइड ज्यादा होगी, जहां पे ज्यादा लिखा होगा वही अल्टीमेटली बैलेंस आने वाला है। मैंने आपको सिंपल लॉजिक भी बताया था, सिंपल लॉजिक भी बताया था। मेरे पास 20,000 रुपए आ गए, ऐसा मान लो, जो कि होता नहीं है, हाँ अरे 10,000 से ज्यादा आते नहीं, पता है, तो 20,000 आ गए मेरे पास, 20,000 आ गए, मैं भी सपने देख रहा हूं, हाँ बहुत रंगीन सपने। तो 20,000 मेरे पास आ गए और 20,000 में से मैंने 5,000 पे किए। बोलो कैश अकाउंट में 20,000 क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? कैश आ गई क्या, डेबिट ना, डेबिट आउट कम्स इन 20,000, और कैश गई कितना, 5,000 क्रेडिट। अब ये मुझे बताओ मेरे पास कितने बचे, 15,000, करेक्ट है। वो किस में से बचे, जो पैसे आए थे उसमें से बचे या जो पैसे गए उसमें से बचे? आए उसमें से ना। आए तो कहां पे लिखे थे हमने, डेबिट साइड पे, मतलब डेबिट में से बाकी है, तो इस वजह से उस अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। कैसे आएगा, डेबिट साइड पे टोटल आएगी 20,000, दोनों साइड पे लिखेंगे 20,000, क्रेडिट साइड का 5,000 माइनस कर देंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस कैट डाउन 15,000, और वो टोटल के नीचे कहां पे आएगा, डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। समझा, क्लियर। जो साइड ज्यादा वो बैलेंस हमेशा याद रखना है। अभी आप क्या करोगे, अच्छा अभी मैं जाके पासबुक में कोई चेंजेस कर दूं क्या? मैंने बोला था पासबुक में मेरे सिर्फ 1,000 रुपए लिखा है, तो मैंने उसके सामने 3 जीरो बढ़ा दिए, और आज मैंने पार्टी की, मेरे पास 1,000 के कितने आ गए, 10 लाख आ गए। पासबुक मेरे पास था, आपको दिखाया बिना ना, उसमें मैंने 3 जीरो आगे जोड़ दिए, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये यहाँ पे एक मच्छर था, हाँ ठीक है, तो बीच बीच में आता रहता है मच्छर, हाँ तो मैं कहता हूँ वहां से, तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा, कुछ फर्क वहां पे नहीं पड़ता है, क्योंकि पासबुक में चेंजेस करने तो मुझे बैंक को पहले एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन लिखने के बाद में वो करेक्शन कर देंगे, तब आपका पासबुक बैलेंस सच में अपडेट होगा। बराबर, मैं अभी सिर्फ क्या कर रहा हूं कि ये डिफरेंस क्यों आया, मतलब मेरे कैशबुक में 1100 दिख रहा है और पासबुक में कितना दिख रहा है, 300, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आने की वजह मुझे पता चल गई। मैं सिर्फ अभी एक स्टेटमेंट अलग से बनाऊंगा, ना तो मैं कैशबुक में चेंज करने वाला हूं, ना तो मैं पासबुक में चेंज करने वाला हूं। एक अलग स्टेटमेंट, एक अलग पेज लूंगा, अलग पेज पे लिखूंगा कि कैशबुक के हिसाब से इतना बैलेंस है, ये रीजन है, इसकी वजह से अगर ये रीजन को एडजस्ट करते तो पासबुक का बैलेंस 300 आता है कि नहीं, इतना वहां पे देखना है। चलो ध्यान दो, आगे यहां पे लिख दो एक बार, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वो 1 है ना, तो वहां पे लिख देना एक ऐसे 2 कॉलम बनाओ, ध्यान दो, पर्टिकुलर्स, किससे स्टार्ट करो, कैशबुक या पासबुक? कुछ बताया नहीं तो कैशबुक से ना, कैशबुक को अपना बेस मानेंगे, तो लिखो
कितना है? हाँ हाँ 1000। नेक्स्ट, अभी मुझे बताओ रीजन क्या क्या है? ओवरड्राफ्ट मतलब कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है ना, मतलब वो उल्टा माइनस में बैलेंस है, मतलब पैसे नहीं है बैंक अकाउंट में, उल्टा आपने निकाल लिया। भाई आप मुझे बताए ना पहला रीजन क्या है? रीजन लिखे हमने, लिखा ना क्वेश्चन में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ये पहला लिखा हुआ है। भाई चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ध्यान दो, चेक डिपॉजिट किया बट वो क्लियर नहीं होता है। अगर 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 आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होता तो क्या होता, पहले सोचेंगे, और ओवरड्राफ्ट में उसका उल्टा करेंगे। याद है मैंने बोला था, आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होता तो क्या क्या होता? चेक डिपॉजिट होता। चेक डिपॉजिट किया है मतलब एंट्री कहां पे की है? कैशबुक। कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, और पासबुक में एंट्री नहीं है उसकी, है कि एंट्री देख लो, नहीं है ना, तो पासबुक का बैलेंस कंपैरिजन में क्या दिख रहा है? कम। अभी आप देखो कैशबुक का ज्यादा दिख रहा है, पासबुक का कम, गलत है? हाँ गलत है क्या? कैशबुक का ज्यादा दिख रहा है, पासबुक का कम, गलत है? हाँ गलत है कि नहीं? नहीं है, भैया बोला मैंने, ठीक है, किसी भी चीज को हाँ नहीं बोलते, ठीक है। हाँ चलो, कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है, कैशबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, क्यों? क्योंकि कैशबुक के डेबिट साइड पे लिखा, डिपॉजिट साइड पे, लेकिन पासबुक में लिखा ही नहीं, तो कैशबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है? ज्यादा, और पासबुक का कम दिख रहा है। अभी आप बेस कौन सा लेके चल रहे हो? कैशबुक। देखो यहां पे कौन सा बेस है, ये देखो, ये दिख रहा है ना, CASHBOOK, दिख रहा है ना, मतलब प्लस क्यों किया, माइनस क्यों किया, ये समझना है। बाद में स्टूडेंट्स आके वही पूछते हैं कि सर हमने यहाँ पे पासबुक का बेस क्यों नहीं लिया। सिंपल बात है ना, मेरे पास कैशबुक है, मैं कैशबुक का ही बेस लेके चलूंगा ना। अगर प्रॉब्लम में बताया कि पासबुक का बेस लेके चलो, तो ही मैं पासबुक का बेस लेके चलूंगा, समझ आ गया? कैशबुक का बेस लेके चलूंगा। और देखो कैशबुक अगर 1100 से स्टार्ट होता है और गलतियां एडजस्ट करके वो 300 पे पहुंचता है या नहीं पहुंचता, ये देखना है, क्योंकि 300 कहां पे है? पासबुक में है ना। अभी आप मुझे बताओ कितना अमाउंट है वो टोटल? 2 है ना चेक, ऐसे बोलो कितने आते हैं चेक? पहला कितना है? 1500, और दूसरा 1000, मतलब 2500 आता है। अभी आप देखो 2500 से कैशबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, अगर इसे मुझे पासबुक के साथ मैच करना है, बोलो 2500 से कैशबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, अगर इसे पासबुक के साथ मैच करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड या लेस? लेस। क्यों? क्योंकि कैशबुक का ज्यादा दिख रहा है ना, तो मुझे पासबुक के साथ मैच करना है, पासबुक का कम दिख रहा है, मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो यहां पे ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, चेक ओवरड्राफ्ट, हाँ वो बोल रहे थे क्या? हाँ हाँ ओके, तो आपने बोला हाँ हाँ ठीक है। हाँ बैलेंस के हिसाब से क्या करना है? बैलेंस के हिसाब से क्या करना है? बैलेंस होता तो लेस करते, लेकिन ओवरड्राफ्ट है, क्या करेंगे? ऐड। अच्छा, इसका मैं दूसरे तरीके से लॉजिक बताता हूं, ठीक से सुनना, ठीक से सुनना, दूसरे तरीके से लॉजिक बताता हूं। लॉजिक क्या है? मेरा, अगर मैं रियल में मान के चलता हूं, मेरा ओवरड्राफ्ट है, अगर चेक डिपॉजिट किए तो ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा या कम होगा? सोच के बताना। ओवरड्राफ्ट है मतलब एक्सेस विड्रॉल किया है, उल्टा बैंक को पैसे देने हैं, मैंने डिपॉजिट किए चेक, तो उससे ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा ना। ओवरड्राफ्ट एक्सेस जो विड्रॉ किया था बैंक, पैसे ऐसे बैंक वेट कर रही थी पैसे कब आएंगे, और आपने चेक डाल दिया तो बैंक, मतलब ऑब्वियसली क्या हो गया? बैंक को पैसे मिल रहे हैं, तो ओवरड्राफ्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैशबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है, क्योंकि कैशबुक में एंट्री है, ठीक है। और अगर कम हो रहा है तो ऐसे कि इसमें क्या करेंगे? अगर यहाँ पे कम दिख रहा है ना ओवरड्राफ्ट, ठीक है, और पासबुक में एंट्री नहीं है, तो पासबुक में ओवरड्राफ्ट एज इट इज है, तो अगर कैशबुक में कम दिख रहा है तो उसे मैच करने के लिए क्या करेंगे? ऐड। लेकिन उस तरीके से हम जाते नहीं, हम क्या करते हैं? बैलेंस से सोचते हैं, बैलेंस से सोचते हैं। बैलेंस होता तो क्या होता? चेक डिपॉजिट किया, चेक डिपॉजिट मतलब एंट्री कहां पे गई? कैशबुक। कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन पासबुक के साथ मैच करना है कैशबुक को, तो हम क्या करते हैं? लेस। लेकिन ओवरड्राफ्ट है, बैलेंस होता तो लेस करते, ओवरड्राफ्ट है तो क्या? उल्टा। उल्टा मतलब क्या? ऐड करते। तो
कितना है? डन। दूसरा बोलो क्या है, आपको क्या पता है? और चेक दूसरे साइड पे है ना, क्या है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बोलो क्या करना है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। लेस डायरेक्टली ऐड लेस ऐसा मत बोलो। चलो चेक इशू हो गया मतलब बैलेंस है ऐसा मान के चलो। चेक इशू हो गया, पहली एंट्री कहां पे आ गई? कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? कम हो गया। भाई अगर कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, बेस तो कैश बुक का ही है ना। अगर कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा है तो हम क्या कहते हैं? ऐड। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे? लेस। बराबर, तो क्या करेंगे? लेस। तो यहां पे चेक कितना? बोलो। दोनों दोनों दो है ये के 1800। आगे बोलो और क्या हुआ है? पासबुक में है ना, पासबुक पे क्रेडिट साइड पे क्या लिखा है? डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। अब यह बताओ मुझे, बैंक ने डायरेक्टली कलेक्शन किया, पहली एंट्री कहां पे हो गई? पासबुक। पासबुक में कलेक्शन हुआ ना, मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हुआ? बढ़ गया। और कैश बुक का बेस लेके चलना है तो कैश बुक पे आ जाओ। अगर पासबुक का बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं, कैश बुक का क्या दिखाई देगा? कम दिखाई देगा। अगर बैलेंस कम दिखता है तो हम क्या करते हैं? कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करने के लिए ऐड करते हैं। लेकिन ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे? लेस। डायरेक्ट डिपॉजिट कितना? दो है क्या? बोलो अमाउंट। 1500 प्लस कितना आता है? और लास्ट में क्या? डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट किया। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। बोलो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। हाँ, बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट किया मतलब पासबुक में एंट्री होगी, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। अगर बैलेंस होता तो ओवरड्राफ्ट है, बट बैलेंस से ही मान के चल रहे, कम होता। और अगर पासबुक का कम दिख रहा होता तो कैश बुक का कंपैरिजन में ज्यादा, क्योंकि कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो कैश बुक का ज्यादा दिख रहा है तो क्या करते हो? लेस, ताकि उसे पासबुक के साथ मैच कर सके। तो लेस, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या? ऐड। तो कितना है? कैसे आया बताओ मुझे? 100 प्लस तो कितना आता है? 300। अच्छा, जो ऐड वाले आइटम है उसकी टोटल में बाहर ले जाऊं, 2800 आती है ना। बोला 2800, मतलब ये कितना आ जाता है? 3900। यहां तक ऐड करके कितना आता है? 3900। और इसकी टोटल लेते हो तो 3600, तो कितना आता है? 300 आया क्या? स्टार्ट किया था 1100 से और पासबुक में क्या आ गया? 300, मैच हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? ओवरड्राफ्ट एज पर ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। डन। पक्का? अभी आप ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक से सुनना, ये बात ठीक से सुनना। अभी आपका खाने का टाइम है ना, भूख लगी है? हाँ, नहीं लगी?
ये हमेशा दुनिया से अलग रहता क्या? हाँ। बैठे बैठे कुछ खा लिया होगा। चलो एक पॉइंट ठीक से समझ लेना सिर्फ, ओके एक पॉइंट ठीक से समझ लेना। कल का शायद से टाइम बता दिया है सर ने, 11 ना, ओके। तो चलो आगे ध्यान देना, एक पॉइंट सुनना। अगर मान के चलो, ये तो लिख लिया आपने, अभी आपके आंसर में कोई चेंज नहीं करना, मैं एक एग्जांपल क्रिएट करो। मान के चलो ये 4200 होता, 4200 होता, मान के चलो, तो क्या हो जाता? पहले तो ये क्या आ जाता, ये नेगेटिव में आ जाता ना, क्या 300 नेगेटिव में आ जाता ना, 300 नेगेटिव में। ऊपर स्टार्ट किया था ओवरड्राफ्ट से और आंसर नेगेटिव है, ऊपर ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया और आंसर नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, जितना ओवरड्राफ्ट है वो तो गायब हो गया और प्लस एडिशनल नेगेटिव में आंसर आ गया। तो जब आप किसी भी बेस से स्टार्ट करते हो ओवरड्राफ्ट से मान लो, और एंड में बैलेंस अगर नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब आप ओवरड्राफ्ट में नहीं, उल्टा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस, बैलेंस पे आ गए। अगर आपने ध्यान दो, फिर से बोलो, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया और नीचे आंसर प्लस में ही है, तो क्या है, ओवरड्राफ्ट, वही है, कंटिन्यू चल रहा है, बराबर, करेक्ट है। आगे ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया, आंसर नेगेटिव में, बैलेंस है, बराबर। बैलेंस से स्टार्ट किया, आंसर प्लस में ही है, नेगेटिव नहीं है, बैलेंस ही है। एंड में जो आंसर है वो बैलेंस ही है अभी भी। और बैलेंस से स्टार्ट किया और एंड में आंसर नेगेटिव में आता है। लॉजिक समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि वो तो अमाउंट कट गई, लेस कर, मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, 1100 में 2800 ऐड हो गए, मतलब 3900 का बैलेंस रहना चाहिए था, बराबर, लेकिन माइनस हो गया 4200, बराबर। 3900 का बैलेंस, सॉरी 3900 का ओवरड्राफ्ट रहना चाहिए था, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया ना, 3900 का ओवरड्राफ्ट रहना चाहिए था, बट माइनस किया 4200, मतलब 3900 का ओवरड्राफ्ट पूरा कट गया, और ऊपर 300, मतलब ऊपर 300 मतलब क्या आ गया, बैलेंस आ गया। तो कभी भी याद रखना ये रूल, ठीक है। फिर से, बैलेंस से स्टार्ट किया, पॉजिटिव आंसर, बैलेंस ही है। कैशबुक से स्टार्ट किया तो आप किस पे पहुंचोगे, पासबुक पे। बैलेंस से स्टार्ट किया, आंसर भी पॉजिटिव है तो बैलेंस, बैलेंस से स्टार्ट किया, आंसर नेगेटिव है तो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया, आंसर पॉजिटिव है, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया, आंसर नेगेटिव है, बैलेंस। ये समझा मीनिंग? कोई डाउट है इसमें? याद रहेगा? सिंपल लॉजिक है, क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ था ना उसके अपोजिट हुआ ना, ओवरड्राफ्ट जितना था, ओके, वो आंसर नीचे कंटिन्यू होने के बजाय रिवर्स आंसर आ गया, नेगेटिव आंसर आ गया। तो इसका मतलब साइन ओवरड्राफ्ट जो बोल रहे थे वो अभी बैलेंस में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? कोई डाउट नहीं? पक्का? ठीक है। सो बोलो क्या होगा? स्टार्टेड विद बैलेंस, आंसर इज नेगेटिव। क्या बुलाते प्यार से हम ओवरड्राफ्ट को? सीख रहे हो आप भी थोड़ा थोड़ा। आगे, ऐसा नहीं है सर, हम इतना प्यार जो है ना वो स्पेशल के लिए रखते हैं, इतने प्यार से हम किसी को बुलाएंगे ही नहीं। हाँ, तो ओवरड्राफ्ट को क्या बुलाते हैं, बोलो? चलो आगे, स्टार्टेड विथ ओडी और बैलेंस लास्ट में जो आंसर है ना वो पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब क्या, अभी भी क्या है, ओवरड्राफ्ट। एंड स्टार्टेड विथ ओडी एंड आंसर इज नेगेटिव, तो क्या है, उल्टा हो गया ना, बैलेंस। डन? कोई डाउट है? समझा? यहां तक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और रूल भी क्लियर हो गया।
कैसे करते हैं? देखो मैंने एक अलग स्टेटमेंट अलग पेज पे प्लस माइनस करके देखा है, इससे मेरे कैश बुक का पासबुक का बैलेंस कोई चेंज हुआ है एक्चुअल में? नहीं, सिर्फ मैं क्रॉस चेक करना चाहता था कि ये जो डिफरेंस का रीजन है उसे प्लस माइनस करके आंसर मैच होता है या नहीं होता है, और मैच हो गया मतलब क्या कोई फ्रॉड नहीं है। इस वजह से मैंने एक अलग पेज लिया था। बार बार एक चीज बोल रहा हूं, मतलब आप क्या करते हो, बाद में मैं कोई अलग कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि जाके कैश बुक में करेक्शन कर दो, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं अभी क्या किया फिर सर प्लस माइनस, अरे वो तो अलग पेज पे रफ बेसिस पे किया, समझा? ये रफ बेसिस पे मैंने क्रॉस चेक किया कि अगर मैं प्लस माइनस करके देखता हूं तो आंसर दोनों के मैच हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और वही हुआ ना। 1100 स्टार्ट किया था, कितना आया? 300, वही है ना। कैश बुक में देखो कितना था 1100, और पासबुक में कितना है 300, समझा? तो ये रीजन की वजह से ये फर्क आ जाता है, ये समझ में आता है। कोई डाउट है? नहीं है? पक्का? ठीक है, चलो कल आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा मैं, क्लास में सॉल्व करेंगे, उसके बाद में कुछ होमवर्क करके लाने हैं आपको, कल के लेक्चर में दे दूंगा।